नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो ये इंटीग्रेशन है ये पूरा हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके अंदर 3-4 क्लासेज आपकी होने वाली हैं। एक एक चीज़ आपको अच्छे से सिखाऊंगा वहाँ पर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो लास्ट में पोर्शन बचा है अपना, उसी को हम करते हैं। देखिए नंबर 6 गुणधर्म है आपका समाकलन का। 5 तक हम पढ़ चुके थे। अब आता है समफलन और विषम फलन। सबसे पहले इस चीज़ को सुनिए, समफलन एक आएगा, विषम फलन। देखिए अगर आप fx के अंदर माइनस लगाते हैं, fx के अंदर माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो वापिस अगर आपको fx मिल जाता है तो उसे आप कहेंगे समफलन। जैसे एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, fx है, इसके अंदर f माइनस एक्स आप लगाएंगे। देखिए माइनस एक्स की होल स्क्वायर तो वापिस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी fx ही आ गया। तो यानी इसका मतलब f माइनस एक्स बराबर fx आपके पास आया है। तो ये जो फंक्शन है आपका वो क्या कहलाता है, समफलन। समझे बात को। दूसरा f माइनस एक्स आप लगाएं और बाहर आ जाए f माइनस का x, ठीक है। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स क्यूब आप ले लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए f माइनस एक्स आप लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स की क्यूब, तो ये कितना है, माइनस एक्स क्यूब। देखो बराबर क्या गया, माइनस का fx, तो ये आपका क्या हो गया, फिर जो एक्स क्यूब है ये विषम फलन। अब देखो इसी पर आधारित है ये प्रॉपर्टी कि अगर विषम फलन आएगा तो मान 0 होगा, समफलन आएगा तो वो दुगुना हो जाएगा। क्या प्रॉपर्टी है देखिएगा, बढ़ते हैं अपन। गुणधर्म 6 देखिए, गुणधर्म 6। गुणधर्म 6 देखिए इस प्रकार है कि माइनस a से a तक fx dx, ठीक है, ये आपके पास है। ये आपका दुगना होगा, ये फंक्शन आपका क्या होगा, 2fx हो जाएगा। यानी आप माइनस a से a तक ले रहे हैं तो ये आपका दुगना हो जाएगा, यानी 0 से a fx dx दुगना होगा। कब, जब आप देखिए ये जो चीज़ है आप इसके अंदर रख रहे हैं, यानी f माइनस एक्स रखेंगे और बराबर आपको fx मिल जाए। यानी अर्थात यदि f माइनस एक्स आप रखें और बराबर fx आप दें, यानी समफलन हो। समफलन के लिए दुगना, लेकिन वही 0 कब होगा, जब आपका विषम फलन हो। अभी हमने बात कर चुके हैं समफलन और विषम फलन के लिए। समफलन है तो ये दुगुना इस प्रकार आ जाएगा, लिमिट टूट जाएगी, 0 से a हो जाएगी, और यहाँ पर मान विषम फलन है तो 0 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है इस प्रकार आपके सामने कि माइनस π/2 से π/3 इस प्रकार है, π/2 से माइनस π/2 से π/2 एक जैसे ही रहेगा, साइन 3x, साइन क्यूब x, सॉरी। तो देखिए इसका कितना मान होगा, विषम फलन है, सब जानते हैं विषम फलन। विषम फलन है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। ऐसा ही और क्वेश्चन देखिए, कुछ बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सारे रिवीजन हो जाएंगे फटाफट, तो सब चीजें समझते जाइए। इस प्रकार देखिए, आप देखिए कि एक चीज आप समझते जाइए, -1 से 1 मापांक x अपॉन x dx। अब बता दो, अब आपको पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं, विषम फलन कौन सा है, तो आप क्या करेंगे कि जो पूरा ही फंक्शन आप उस जो पूरा आपको दिया है समाकलन करना, उस पूरा फंक्शन उसको लेकर वहां पर माइनस की गुणा करा दीजिए। देखिए x की जगह माइनस रखते हैं, यानी f माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस रखेंगे तो अंदर रखा मैंने माइनस एक्स, नीचे रखा माइनस एक्स। तो देखिए क्या आएगा बाहर, ये तो प्लस का हो जाएगा x, और यहाँ क्या जाएगा, ये माइनस एक्स। तो देखिए आप ले रहे थे f माइनस एक्स लिया तो आपके पास बाहर क्या गया, माइनस का fx। तो यानी ये क्या हो गया आपका विषम फलन, और विषम फलन होते ही आपको पता है क्या होता है, इसका मान 0 आ जाएगा। कोई चक्कर ही नहीं, देखना ही नहीं कहीं। दूसरा सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर आया है। देखो कितना फास्ट हम चीज़ें कर रहे हैं, ये फर्क होता है भाई रिविजन करने का और पहले अच्छे से चीज़ें समझने का। साइन 11x, देखो साफ साफ दिख रहा है क्या है, विषम फलन, तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए अगर आपके जो समफलन, मान लीजिए एक जगह तो समफलन आ गया, एक ही फंक्शन के अंदर कोई तो आपका समफलन है और उसी के साथ कोई फंक्शन विषम फलन का गुणा में है। देखिए समफलन के साथ विषम फलन गुणा में है तो वो पूरा फंक्शन ही आपका विषम फलन के अंदर माना जाएगा। कैसे, ये देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार, -1 से 1 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर अपॉन 1 + x की पावर 4 dx। अब देखो ये आपको पता है क्या है, समफलन हो गया, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स की जगह माइनस रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। नीचे वाला भी क्या है, समफलन, लेकिन ये क्या है, विषम फलन।
अब मैंने क्या कहा कि देखिए आप लाइन नोट लगा के लिख सकते हैं कि एक सम तथा एक विषम फलन, एक सम तथा एक विषम फलन का गुणनफल, एक सम तथा एक विषम फलन का गुणन एक विषम फलन ही होता है, एक विषम फलन ही होता है, एक विषम फलन नहीं होता है। तो मतलब इसका मान कितना, 0, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे लॉग वाले जो फंक्शन होंगे, याद रखना है जहां लॉग लगा हुआ है लगभग लॉग वाले फंक्शन आपके क्या होंगे, विषम फलन होंगे। लगभग क्या 100% ही लॉग जहां आ गया वो विषम फलन ही है, याद रखना है आपको, क्योंकि काम देगा। और लॉग जहां दिखे आप सीधा ही उत्तर उसका 0 लिख सकते हैं। वैसे नहीं है, जो मैंने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग, यानी -a से a की ओर चलना चाहिए, वो कंडीशन है तो ही ऐसी चीजें लागू होगी, ये याद रखना आप। यानी अब ऐसा दे दे आपको -1/2 से 1/2 log 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x। तो ये आप चेक कर सकते हैं क्या विषम फलन है या सम फलन। कैसे, ये मान लीजिए f(x) है तो यहाँ पर माइनस लूंगा मैं, -f - x, यानी x की जगह आप माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ -x करेंगे, देखो x की जगह माइनस कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने माइनस किया, ध्यान से देखेंगे, यहाँ मैंने माइनस किया, ये देखो यहाँ पर माइनस किया मैंने फंक्शन, ये 1 प्लस हो गया, यहाँ 1 माइनस हो गया, ठीक है। इस प्रकार आ जाएगा ये log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ, देखिए कैसे, अभी तो देखो फंक्शन तो ये आपके पास, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ log 1 प्लस एक्स माइनस का log 1 माइनस एक्स। यहाँ से माइनस में कॉमन ले सकता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो वापस प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सी, log 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो अब ये फंक्शन बन गया और माइनस बाहर आ गया, देखो माइनस बाहर आ गया है, यानी f माइनस एक्स लिया और आपके पास माइनस का fx आया है, माइनस बाहर आया, देखो क्योंकि log माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और फिर ये आपका फंक्शन बना है, देखो ये रहा। तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा, देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका छठा गुणधर्म हो गया, यानी सम फलन और विषम फलन। तो log वाले हैं वो क्या होते हैं, विषम फलन ही होंगे लगभग, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं 7वें गुणधर्म के बारे में। कौन से, 7वें गुणधर्म। और फटाफट हम रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट इन चीजों को चलने दीजिए, एक एक चीज हम फास्टली रिवाइज कर रहे हैं। 7वां गुणधर्म देखिए, ये गुणधर्म भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से 100% इन्हीं से पूछे जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार है 7वां गुणधर्म कि नंबर 1 कंडीशन ऐसा बनता है कि 0 से 2a fx dx। तो कंडीशन ये बनती है कि ये इसके बराबर होगा 0a fx dx। अब इस मान पर डिपेंड करेगा कि 0 से a f2a माइनस का x, ठीक है। यानी ये क्या है, 2a माइनस का x आप घटा रहे हैं dx। अब देखिए डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड करेगा आपके जो 2a माइनस एक्स है, अगर वो बराबर आ जाता है आपका किसके, fx के बराबर, कंडीशन बनेगी कि 2a माइनस एक्स, ये जो फंक्शन है आपका, ये बराबर अगर fx के आ जाता है, देखिए बराबर आ गया तो ये सीधा सीधा देखिए दोनों बराबर हो गए तो जुड़ जाएंगे। अगर ये माइनस का आ गया तो दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा मान। तो यानी ये कंडीशन है आपकी कि कैसे, कि 0 से 2a, ध्यान रखना, fx dx कब होगा, देखिए आपका 2 इंटू 0a fx dx कब होगा ये, जब f2a माइनस एक्स बराबर आए fx के, ठीक है। यदि ये पार्ट आपका 0 होगा कब, यदि f2a माइनस एक्स बराबर आ जाए माइनस का fx, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस fx आ गया, ये प्लस का fx, दोनों कैंसिल 0, ठीक है, दोनों कैंसिल 0। तो ये आपका 7वां गुणधर्म। ऐसा ही आपका 8वां गुणधर्म है, कुछ नहीं 8वें गुणधर्म के अंदर भी सिंपल सा है। 8वां गुणधर्म भी ऐसा ही है कि 0 से, ये तो था आपका देखिए 0 से 2a तक आपका ये चल रहा था, और ऐसा ही 8वां गुणधर्म है, 8वां गुणधर्म है ऐसा ही आपका, क्या वहां पर भी 2a है, लेकिन यहां पर चीजें देखिए थोड़ा सा चेंज होगा। 8वें गुणधर्म के अंदर a प्लस का x जुड़ जाएगा वहां पर, तो वही सेम टू सेम 2a, 0 से आपका देखिए यहां से भी a की ओर ये बढ़ रहा है, 0 से a fx dx। यदि fa प्लस का x, इसके अंदर बस इतना ही चेंज है, बराबर fx के हो। दूसरा मान देखिए यहाँ से दूसरा मान 0 होगा कब, जब आपकी कंडीशन यदि fa प्लस का x बराबर हो माइनस का fx, ठीक है। तो ये आपका 8वां गुणधर्म है, ठीक है।
देखिए इन दोनों जो गुणधर्मों का पालन हम कब कहाँ करते हैं, इन दोनों गुणधर्मों का पालन देखिए लिमिट आधा करने के लिए, यहाँ पर लिमिट हो रही है आधी, देखो यहाँ से 2a थी और यहाँ a हो रही है, तो इस गुणधर्म का प्रयोग कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से गुणधर्म का प्रयोग आप लिमिट को आधा करने के लिए करते हैं, तो ये जो गुणधर्म है वो आपका लिमिट आधा करने के लिए काम में आएगा। तो लिख सकते हैं इस गुणधर्म का उपयोग ऊपरी सीमा को आधा करने के लिए, इस गुणधर्म का उपयोग ऊपरी सीमा को आधा करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, देखिए क्वेश्चन करते हैं, सीधा लिख लीजिए, लिखना चाहता है तो सीधा क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। देखिएगा और एक जबरदस्त चीज भी आपको मैं कराने वाला हूं, वाली सूत्र होगा एक, देखिएगा इंपॉर्टेंट है भाई, वो भी आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीज देख लीजिए कि जिसके अंदर इस प्रकार क्वेश्चन दिया, देखिए 0 से पाई साइन 4x dx, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि f यहां पर देखिए x बराबर आपको दे रखा है साइन 4x, अगर मैं f पाई माइनस का x करूं, वही सेम टू सेम चीज साइन, तो वापिस आपके पास साइन ही तो आएगा, देखिए वापिस आपके पास क्या आएगा, साइन आएगा, वापिस वही फंक्शन आपको प्राप्त हो रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 लिमिट आदि 0 से पाई बाई 2 साइन 4x dx। अब देखो इसका समाकलन आप कैसे करेंगे, इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसका समाकलन आप एक वाली सूत्र आएगा उसकी सहायता से आप करने वाले हैं, जो मैक्सिमम पावर होती है साइन 5x साइन 11x आ जाए, कैसे करेंगे आप इनके समाकलन, वो हम जस्ट ही थोड़ी देर बाद में हम बात करेंगे। तो वहाँ पर एक वाली सूत्र आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। अब देखिए आगे एक विशेष समाकलन आता है, विशेष समाकलन कि अगर आपको ऐसा देखिए इस प्रकार समाकलन दे कि यदि एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स बराबर एफ एक्स हो, ठीक है, एफ एक्स हो, तब देखिए एक्स का निष्कासन करना एक विशेष प्रकार का समाकलन है, एक्स का निष्कासन, एक्स का निष्कासन, तब देखिए एक विशेष प्रकार का समाकलन कि a से b x एफ एक्स डी एक्स, ये है, यहां से आपको x हटाना है, तो इस सूत्र की सहायता से आप हटा सकते हैं, कैसे, a प्लस बी बटा 2, यानी यहां से आप x हट जाएगा, लेकिन आप a प्लस बी बटा 2 यहां पर करेंगे और बाकी सारा सेम टू सेम a b एफ एक्स डी एक्स। अगर ये लिमिट आपको a से b ना देकर 0 से a दे, 0 से a दे, तो सेम वही तरीका हटाने का, या लगा दीजिए क्या, a बटा 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं x हटाने के लिए। तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं आप, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, यानी आपके एक दो क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं नोट्सों के अंदर, देख लेना। जो अब जो चीज़ कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट आपकी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो ये थोड़ा देख सकते हैं आप, यानी x हटाने के लिए x का निष्कासन करना हो तो आप इसकी सहायता से आप x का निष्कासन कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे और बात करते हैं। और कुछ आपको देखिए सीधे सीधे आपको मैं प्रॉपर्टीज लिखवा दूंगा, पहले वाली सूत्र हम बात करते हैं, वाली सूत्र क्या होता है, दोनों के लागू होगा, साइन के लिए और कोस के लिए। वाली सूत्र इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत आसान है, हर चीज में काम आएगा, ये समाकलन करेंगे तो। वाली सूत्र देखिए इस प्रकार आपको दे, 0 से पाई बटा 2 साइन की पावर एम एक्स डी एक्स और 0 से पाई बटा 2 कोस की पावर एम एक्स डी एक्स, या एन मान लीजिए या एम मान लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। 0 से पाई बटा 2 साइन एम एक्स, अब देखो यहाँ कितनी भी पावर दे सकता है, वैसे आप इस चीज को आप
जो अवकलन आपकी समाकलन गणित है जो बीएससी के अंदर लगती है, तो वहाँ पर भी आप बीटा एम एन वाले जो फॉर्मूले हैं उनकी सहायता से आप गामा फंक्शन और उसकी सहायता से आप करते हैं, वहाँ भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला आपको काम देखना है कि m का मान क्या है। नंबर 1 कंडीशन, यदि m का मान सम हो, यदि m का मान सम है तो पाई बटा 2 से गुणा करेंगे, पाई बटा 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर m का मान सम है तो पाई बटा 2 से क्या करेंगे, शाबाश, गुणा करेंगे पाई बटा 2 से। लेकिन कहां करेंगे, किसके साथ करेंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मूला होगा यहां से सीधा सीधा, यहां से देखिए सबसे पहले ऊपर तो विषम संख्या घटानी है m-1, ऊपर क्या घटाएंगे, विषम संख्या घटाएंगे और चलेंगे किसमें, गुणा में, फिर m-3, m-5, ऐसे ही चीजें घटती जाएंगी। और कहां तक, जब तक आपको देखिए m में से घटाते जाएं और जब तक आपको 2 या 1 ना मिल जाए। कहां तक है, जब तक 2 या 1 ना मिल जाए। कैसे, मान लीजिए m का मान 11 है तो पहले 11 में से 1 घटाया, 11 में से 1 घटाया, फिर आपको 11 में से घटाना पड़ेगा, 3 घटाएंगे, कितना बचा 8, फिर 11 में से आप 5 घटाएंगे 6, फिर 11 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, फिर 11 में से आप 9 घटाएंगे। इस प्रकार विषम संख्या आपको घटानी है, 9 घटाती 2 बच गया। इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद कुछ नहीं करना, बस वैसा का वैसा वहां पर छोड़ देना है। ऐसा ही नीचे घटाएंगे सम संख्या, नीचे क्या घटाएंगे, सम संख्या आपकी घटाएंगे, m-0, m-2, m-4 और ये भी 2 या 1 तक। तो ये देखिए दोनों के लिए लागू होगा, ये साइन की पावर mx के लिए भी, ये कोस की पावर mx के लिए भी, तो दोनों के लिए ये चीज लागू हो रही है। यानी वाली सूत्र क्या है, दोबारा सुन लीजिए, यानी मैक्सिमम पावर इस प्रकार आपकी आ जाए साइन 11x। कैसे करेंगे आप इसका, 0 से पाई बटा 2 आ जाए, कैसे करेंगे अभी समाकलन, अरे ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल बनाने के लिए वाली सूत्र का प्रयोग करते हैं। वाली सूत्र क्या कहेगा, यहाँ पर आप ऐसा कर दो, क्या 11 में से पहले 1 घटा दो, ठीक है, 11 में से फिर आप 3 घटा दो, ठीक है, 11 में से आप 5 घटा दो, ठीक है, 11 में से 7 घटा दो, 11 में से 9 घटा दो, ठीक है, अपॉन में आप वही सेम टू सेम 11 में से 0 घटा दो, 11 में से आप 2 घटा दो, 11 में से आप 4 घटा दो, 11 में से आप 6 घटा दो, 11 में से आप 8 घटा दो और 11 में से आप 10 घटा दो। देखो जहां 1 या 2 बचे, देखो इतना करा दिया। अब देखना है कि क्या ये सम संख्या है, नहीं है तो यहाँ पाई बटा 2 की गुणा नहीं होगी। अगर ये 10 होता तो यहाँ पाई बटा 2 की गुणा भी हो जाती। ठीक है, ये तो हो गई बात वाली सूत्र की, जब साइन अलग है कोस अलग है, लेकिन दोनों गुणा के रूप में आ जाए उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, दोनों अगर गुणा के रूप में आ गए तो क्या करेंगे भाई, दोनों अगर गुणा में आ गए तो क्या करेंगे, इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है, दोनों गुणा में हो। जैसे कि 0 से पाई बटा 2 साइन mx कोस nx, वही सूत्र वाली सूत्र ही इसके अंदर लागू होगा। ये सूत्र क्या कहता है, ऐसा बनेगा, वही बात सेम टू सेम। अगर m और n सम है, यदि m और n यहां पर दोनों सम है, यदि m व n दोनों सम होने जरूरी हैं, एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सम है तो पाई बटा 2 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, पाई बटा 2 से गुणा करते हैं। कब करेंगे, जब m व n दोनों क्या हैं, सम है, m व n क्या है, दोनों सम है। तो सूत्र क्या है साहब, सूत्र सिंपल सी बात है, सूत्र के अंदर कोई दिक्कत नहीं। देखो वही सेम टू सेम, सबसे पहला काम m माइनस का 1 ऊपर विषम संख्या, m माइनस का 3, m माइनस का 5, ऐसे ऐसे कहां तक, 2 या 1 तक। ठीक है, पहले m का घटा देंगे, दोबारा किसका घटाएंगे, n का। ठीक है, ये हमने घटा दिया, दोबारा n माइनस 1, ऐसा ही n माइनस 3 कहां तक, 2 या 1 तक। लेकिन नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर सम संख्या घटाएंगे, m प्लस n माइनस का 0, m प्लस n माइनस का 2, m प्लस n माइनस का 4 और गुणा में कहां तक, 2 या 1 तक। पाई बटा 2 की गुणा कब करेंगे, जब m व n दोनों सम है, m व n दोनों सम है तो हम पाई बटा 2 की
गुणा करा देते हैं। अगर अम व अन में से एक भी सम नहीं है तो पाई बटा 2 की गुणा होगी क्या? नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भाई आपका है वाली सूत्र। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, देखिए कितना जल्दी मैं आपको चीज़ें कवर अप कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप साथ में घर पर पढ़ा जरूर करें इन चीज़ों को, पढ़ लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, 0 से पाई बटा 2 एक ही क्वेश्चन करेंगे ऐसा। साइन क्यूब एक्स कोस की पावर कितनी है? 5x dx। ठीक, सेम वही है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वही काम करेंगे अपन। तो क्या कि सबसे पहले तो इसको घटाएंगे विषम संख्या में, तो विषम संख्या घटाएंगे 3 - 1। इसके बाद देखिए 2 बच गया, 2 या 1 बचना चाहिए, 2 बच गया। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही वहीं तक करना है आपको। फिर यहाँ से 5 है, 5 माइनस का 1 4 बच गया। फिर 5 माइनस का अगर हम 3 करेंगे तो 2 बच गया, बस यहीं तक। यहाँ क्या करना है, दोनों को जोड़कर 5 और 3 8, 8 माइनस 0, 8 माइनस का 2, 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 6, बस इसके आगे नहीं जाना। जहाँ तक 2 या 1 बच जाए वहीं तक ही सीमित रहना है। तो वहाँ पर बच रहा है देखिए। और पाई बटा 2 की गुणा होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये सम नहीं है, ये भी सम नहीं है, तो पाई बटा 2 की गुणा नहीं होगी। तो ऊपर बच गया 2 × 4 × 2, नीचे 8 × 6। देखिए 1/48 आपका 1/24 या 1/48, 1/24 आंसर आ जाएगा। बस बोलो कहाँ दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं होनी चाहिए भाई, इतना मेहनत से हम कर रहे हैं। देखिए आगे ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, सारे ही कर सकते हैं आप। अब देखो आगे आता है समाकलन श्रेणी से योग की सीमा। समाकलन श्रेणी से योग की सीमा वो कैसे करेंगे, लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। एक क्वेश्चन हम करते हैं इसका भी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, श्रेणी है, समाकलन श्रेणी के योग के रूप में किस प्रकार हम चीजें कन्वर्ट करेंगे। बढ़िया चीजें हैं भाई सारी की सारी। एक क्वेश्चन हम करेंगे ऐसा, समाकलन से श्रेणी के योग की सीमा। समाकलन से श्रेणी के योग की सीमा। समाकलन से श्रेणी के योग की सीमा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं क्या जो पढ़ते आए हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो हम जो श्रेणी दी है, सर्वप्रथम दी गई श्रेणी का आरवां पद, आरवां पद हम ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद इससे इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, r/n डॉट 1/n, इस रूप में हमें कन्वर्ट करना है। तब देखिए श्रेणी का जो निम्न तब श्रेणी है किस रूप में आ जाएगी, एप्सिलॉन के रूप में आ जाएगी। यानी लिमिट आप लगा रहे हैं तब श्रेणी इस रूप में आ जाएगी। किस रूप में कि यहाँ से आप लिमिट तो लगा ही रहे हैं, यहाँ से लिमिट तो आप यहाँ पर लगा ही रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एप्सिलॉन भी यहाँ पर आ जाएगा। और ये आपका फंक्शन बन गया ना f(r(n), ये f(r(n) r/n और डॉट 1/n। अब क्या क्या हम करना है, अब देखिए अब इस स्थिति के अंदर जो r/n है आपका वो तो लेना है x की ओर, ठीक है। और ये जो 1/n है उसे मानना है dx। इस रूप में कन्वर्ट करने के बाद r/n है उसे तो x मान लेंगे, फंक्शन बन गया आपका r/n के रूप में, वहाँ x रख देंगे r/n की जगह और 1/n की जगह dx रख देंगे, तो आपका समाकलन हो जाएगा। तो इस प्रकार लिमिट आपके समाकलन के अंदर कन्वर्ट हो गया। बात आती है दोस्तों लिमिट की, लिमिट कैसे निकालेंगे आप। तो लिमिट देखिए, एक तो जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट तो निकलेगी r के प्रथम मान बटा n, r के प्रथम मान बटा n। तो यानी लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट r का प्रथम मान बटा n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और अपर लिमिट कैसे निकालनी है, अपर लिमिट देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r का अंतिम मान
अंतिम मान और n, ठीक है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकलेगी और यहाँ से हम फिर इसका समाकलन कर देंगे, उस रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये श्रेणी है। एक क्वेश्चन करते हैं, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप नोट्सों के अंदर देख सकते हैं अच्छे से, एक एक चीज़ हमने अच्छे से की है भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आपको दिया है, श्रेणी देखिएगा, क्वेश्चन देखिए इस प्रकार आपको दे रखा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/n+1, ठीक है, प्लस का 1/n+2, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और प्लस डॉट डॉट 1/n+3, यहाँ पर कितना आ रहा है 3n, क्या 3n, n प्लस का 3n, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं आप दोस्तों, ये सीरीज है आपकी किस रूप में कन्वर्ट हो रही है, यानी आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए एप्सिलॉन किस रूप में ये चीज़ कन्वर्ट होगी आपकी, देखो ये एक एक मान बढ़ता जा रहा है, यहाँ से देखिए 2 3 4, लास्ट में हमने r तक मान लिया इसको, ठीक है, और r का मान हम रख सकते हैं यहाँ से कि r का मान 1 से लेकर 1 से शुरू हो रहा है r का मान और कहाँ तक 3n तक, तो ये इसका अंतिम बिंदु आ जाएगा यहाँ से। और ये आपका पास देखिए किस प्रकार हो गया n प्लस का r, ठीक है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। बोलो बोलो सही है। अब देखो मैंने क्या कहा था, आपको फंक्शन बनाना है f(r/n डॉट 1/n), तो यहाँ से पहले n कॉमन लेंगे अपन, तो हम कॉमन लेंगे तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन r बराबर 1 से लेकर 3n तक, और यहाँ से n हमने कॉमन ले लिया 1/1 प्लस का r/n, और यहाँ भी क्या आएगा 1/n, n कॉमन लिया ना 1/n, देखिए ये अब उस रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हम जानते हैं r/n को x से और इसको dx से, r बराबर 1 3n, ये तो हो गया 1 प्लस का x और ये dx। अब देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको निकालनी है। लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट हमने बताया थी बात है, लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, जो प्रथम मान है, प्रथम मान कितना 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी करेंगे तो इसका मान आ गया 0, ठीक है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट वही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n/n, ये कैंसिल, तो यानी 3, 0 से 3 तक आपकी लिमिट हो जाएगी, 0 से 3 तक लिमिट, ऐसे लिख सकते हैं 0 से 3 तक लिमिट होगी, और dx/1 प्लस x, तो समाकलन क्या हो जाएगा log 1 प्लस का x, और यहाँ लिमिट है 0 से 3, 0 से 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 3 यहाँ रखेंगे, 0 रखेंगे तो log 1 का मान वापस 0 हो गया, तो log 4 आपका आंसर आ गया, log 4 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये है भाई आपके क्वेश्चन। तो ये ऐसे 1-2 क्वेश्चन और हैं सीरीज के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर आए हैं 1-2 क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लीजिएगा 1-2, ठीक है। कुल मिलाकर ये चीज़ें हमने लगभग कंप्लीट कर ली हैं। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस की और देख लेना, नोट्सों के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस मैंने करवा रखे हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना जो इसके क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है, एप्लीकेशन किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल समाकलन द्वारा, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर ये क्लासेस अच्छी लगी तो इनको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।